ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जाने जाननहार मेरे बाबा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी तृप्ता बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। फिरोजपुर सिटी पंजाब से ब्रह्मा कुमारी तृप्ता बहन जी साकार बाबा के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि मैं बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। श्री कृष्ण जी के साक्षात्कार प्रतिदिन होते थे और उनसे सन्मुख बातचीत भी होती रहती थी। साथ साथ सफ़ेद लाइट भी दिखाई देती थी और सितारों के बीच खेलती रहती थी। मैं लाइट देखकर बहुत खुश होती थी। मुझे एकांत बहुत प्रिय था। एक दिन एकांत में श्री कृष्ण जी को याद कर रही थी। मुझे अचानक सफ़ेद पोषधारी का साक्षात्कार हुआ। फिर मेरे सन्मुख आकर बोली, बच्ची सर्वधर्मान परित्यज। फिर कहा कि सर्व को छोड़ मुझे याद करो। इतने में बहुत सुंदर सुनहरी सफ़ेद लाइट दिखाई दी तथा साथ में श्री कृष्ण जी का भी साक्षात्कार हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सफ़ेद पोषधारी मेरे सामने कौन आया। मैंने तो कभी इन्हें देखा ही नहीं। साक्षात्कार में ही बाबा ने मुझे कोर्स कराया। मैं रोज़ शाम को ठीक 4 बजे तपस्या में बैठ जाती थी कि अभी श्री कृष्ण जी आएंगे, परंतु श्री कृष्ण जी की जगह सफ़ेद पोषधारी सामने आया और साक्षात्कार में मुझसे पहले पूछा, बच्ची आप कौन हो? मैं चुप रही। बाबा बोले, आप शरीर नहीं हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो। आत्मा अमर अविनाशी है। इस प्रकार बाबा मुझे घंटा भर पढ़ाते थे। फिर मैं उठकर कॉपी में नोट कर लेती थी। ऐसा लगता था कि यह पढ़ाई कभी पड़ी हुई है, जैसे मुझे मेरा खोया भाग्य मिल रहा है। जैसे टीचर रोज़ पढ़ाने आते हैं, उसी प्रकार मैं समय पर जाकर आंखें बंद करके बैठ जाती थी। फिर दूसरे दिन बाबा ने पूछा, बच्ची आपका बाप कौन है? मुझे दूसरा लेसन दिया। इस प्रकार बाबा मुझे रोज़ पढ़ाने आते थे। जब तपस्या से उठी तो मेरी छोटी बहन शर्मिष्ठा ने पूछा कि आप क्या आत्मा परमात्मा शब्द बोलती थी, क्योंकि वह मेरे पास बैठकर सुन रही थी, मगर छोटी थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। बाबा जो पढ़ाते थे वह मैं अपने डायरी में लिख लेती थी। पूरा 1 सप्ताह बाबा ने मुझे पढ़ाया। बाबा जो पढ़ाते थे उसी के आधार से मैं गीत बना लेती थी। जब अंतिम पाठ में बाबा ने कहा, बच्ची योग करने से सर्व सिद्धियाँ मिलती है, तो मैंने गीत बनाया, योग करे सभी देवी देवा, योग बिना नहीं पावत मेवा। रोज़ अमृत वेले बाबा आकर मुझे मुरली सुनाती थी। रोज़ अमृत वेले बाबा ने आकर वाणी सुनाना शुरू किया। रात्रि 2 बजे बाबा मुझे उठा देते थे और वाणी सुनाकर चले जाते थे। दिन रात सितारों की लाइट दिखाई देती थी। मैं सारा दिन खुदाई मस्ती में रहती थी। परिवार वाले भी मुझे देवी समझकर फूल आदि चढ़ाकर पूजा करते थे, परंतु हमारे घर में सख्ती इतनी थी कि कभी भी बाहर जाने नहीं देते थे। मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कुछ भी पता नहीं था। श्रीहर गोविंदपुर में दीदी चंद्रमणि जी आई थी। सबने कहा कि एक देवी आई है जो ब्रह्मा कुमारी नाम से प्रसिद्ध है। मैंने सुना तो मेरा दिल भी उस देवी से मिलने के लिए तड़पने लगा। एक दिन अपने सखियों के साथ छिपकर चंद्रमणि दीदी से मिलने पहुंच गई। दीदी एक छोटे से कमरे में बैठी थी। वहाँ त्रिमूर्ति का बड़ा चित्र लगा हुआ था। मैंने जाते ही दीदी से पूछ लिया,
कि यह अर्थात बाबा कौन है। दीदी ने कहा, आप क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा कि यह तो रोज़ाना मुझे पढ़ाने आते हैं। दीदी ने मुझे चित्र पर समझाया कि यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है और यह शंकर है, जिनके ये कर्तव्य है। मैंने कहा, दीदी जी, मैं रोज़ इनका साक्षात्कार करती हूँ। दीदी जी ने यह सुनकर मुझे बहुत प्यार किया, टोली खिलाई। फिर दीदी ने मेरे से पूछा, बताओ तो सही, यह कैसे आते हैं? मैंने कहा, मुझे रोज़ मुरली सुनाते हैं और वे मुरलियाँ मैं रोज़ लिख लेती हूँ। दीदी ने कहा, अच्छा, जो मुरली आप लिखती हो वह हमें भेजना। अब बाबा जो मुरली सुनाते थे वह मैं लिखकर आश्रम पर दीदी के पास भेज देती थी। उन मुरलियों को देख दीदी ने कहा, यह बहुत पक्की और सतोप्रधान आत्मा है। अब मेरी लगन भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। यह देख लौकिक घरवालों ने मेरी पूजा आदि करना छोड़ दिया। उन्हें यही चिंता लग गई कि कहीं ब्रह्मा कुमारी न बन जाए। अब घरवालों ने मुझे भक्ति करने से भी मना करना शुरू किया। ध्यान में नहीं बैठने देते थे। लेकिन मेरी लगन दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। मैं सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहती थी, क्योंकि मैं सारे नियमों का पूर्ण पालन करती थी। मैं घर में सद्गुरुवार को बाबा को भोग भी लगाती थी। सेंटर पर भोग लगाने वालों को वतन में जो अनुभव होता था वही अनुभव मुझे भी होता था। मैं प्रभु प्यार में झूमती रहती थी। जिसने बहुत बंधन डाले थे वही बाबा से मिलाने के लिए सहयोगी बना। यह सब देख लौकिक भाइयों ने और माता पिता ने बाजार की मिठाई और प्याज खिलाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन मैं धारणा की पक्की थी। आश्रम से संबंध न रहे उसके लिए भाइयों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मैंने उनकी एक न मानी। अगले दिन जो परिस्थिति आने वाली होती थी, पिछली रात्रि को बाबा मुझे समझा देते थे कि बच्ची, आपको यह उत्तर देना है। ये सब कागज के शेर हैं। तुम तो शेरनी शक्ति हो। ये तुमको सिर्फ डराते हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। दूसरे दिन लौकिक माताजी को मुझसे देवी का साक्षात्कार हुआ और माताजी ने कहा कि सचमुच यह देवी है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, परंतु आश्रम पर नहीं जाना। एक बार श्री हरगोविंदपुर में दीदी चंद्रमणि के साथ कानपुर के वकीलों की पार्टी आई हुई थी। मुझे मालूम पड़ा तो मैं जाने के लिए सोचने लगी। घर वालों का चारों तरफ पहरा था, लेकिन मेन गेट के अंदर माताजी बैठी थी। पिताजी किसी से बातचीत करने में व्यस्त थे। अचानक माताजी की आंख लग गई। मैं चुपके से ऊपर से उतरकर सेंटर पर पहुंच गई। दीदी से और सारी पार्टी से मिलकर वापस आ गई। घर में सभी ने पूछा, तुम आश्रम पर तो नहीं गई थी? मैंने कहा, आप जाने ही नहीं देते। मैं तो बाजू में अपने सखी से मिलने गई थी। मुझे पता चला कि मधुबन पार्टी जाने वाली है। मैंने लौकिक माताजी से कहा, मुझे मधुबन जाना है। माताजी बोली कि तुम्हारी पिताजी तो यहाँ के शहर के सेंटर पर भी जाने नहीं देते हैं। मधुबन जाने की छुट्टी कैसे देंगे? तुम मधुबन कैसे जाएंगी? मैंने सारी रात योग किया। बाबा ने अमृतवेले कहा, बच्ची, तुम अपनी तैयारी करके रखना, तुम अवश्य मधुबन जाओगी। माँ द्वारा ही पेपर आए हैं तो माँ ही तुम्हारी सहयोगी बनेगी। सुबह मैं शांति में बैठी थी। माताजी ने कहा, उदास क्यों हो? अमृतसर संबंधी के पास जाने के लिए मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी छुट्टी ले लूँगी। माताजी ने छुट्टी ली। मुझे मधुबन जाने का किराया भी दिया और कहा कि खुश रहना, मैं सारी बात संभाल लूँगी।
मैं अमृतसर गई और चंद्रमणि दीदी से जाकर कहा, मैं भी मधुबन चलूँगी। दीदी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, तुमको छुट्टी कैसे मिल गई? बच्ची, तुम गुप्त तृप्ता हो। मैं चंद्रमणि दीदी के साथ मधुबन पहुंच गई। यहाँ पहुँचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि भगवान मेरे लिए ही आए हैं। जब पार्टी के साथ बाबा से मेरा मिलने का टर्न आया और मैं बाबा के पास गई तो मुझे लाइट ही लाइट दिखाई दी। मेरे में जैसे करंट अर्थात शक्ति आ गई हो और मैं बाबा की गोद में चली गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, तुम सूर्यवंशी कुल में श्री कृष्ण के बहुत नज़दीक वाली आत्मा हो। बच्ची, तुमको टीचर बनना है। चंद्रमणि दीदी ने कहा, बाबा, इसको बहुत बंधन है। बाबा बोले, बच्ची, तुम गुप्त तृप्ता हो। अब तुम्हारे सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। तुम एक आदर्श टीचर बनकर बाप का नाम बाला करोगी। फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर पांडव भवन दिखाया और बगीचे में ले गए। फिर कहा, बच्ची, अंगूर की बेलों के नीचे और कोई पौधा नहीं होता, क्योंकि अंगूर बहुत शक्ति खींचते हैं। आपका साथी स्वयं भगवान है। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आपके बंधन सब समाप्त हुए कि हुए। कमाल बाबा की थी। जो मैं मधुबन से घर गई तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जो भाई मुझे बहुत डांटता था उसने भी कुछ नहीं बोला। मैंने मधुबन की सौगात अर्थात कंबल और टोली अर्थात प्रसाद भाई को दी। फिर मैंने मधुबन भूमि का वर्णन किया कि मैं साक्षात भगवान की कर्म भूमि देखकर आई हूँ और साक्षात भगवान से मिलकर आई हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे मेरे बंधन भी खलास होते गए और फिर मैं कभी 15 दिन, कभी 2 मास आश्रम पर रहने लगी। फिर एक दिन तो मैं पूरा बंधन मुक्त हो गई। ऐसे जानी जाननहार बाबा के महावाक्य सिद्ध हो गए। आगे हम पढ़ेंगे, साकार की यादें भुलाई नहीं जाती, कैसे बयां करूं बताई नहीं जाती। इस विषय पर फरीदकोट पंजाब से ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी अपने अनुभव कहती है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।